भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता की 5वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के बस हो जाने का भय है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवाय योग शास्त्र संबंधी कारण भी है। कहते हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में त्रिदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप भी सप्तकोश है, उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहां पहुंच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसीलिए योगीगण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर क्या करते हैं। यहाँ प्राणापानो प्राण और अपान वायु के साथ नासाभयंत्र चारिणी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? यहाँ प्राण और अपान की गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नासाभयंत्र चारिणी विशेषण दिया गया है। प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए? प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को ईडा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप भी नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठादि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिए? इंद्रियां चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वतंत्र चली जाती हैं। मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्छृंखल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुशृंखल, आज्ञाकारी और अंतर्मुखी या भगवनिष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषय में न रमकर हमारी इच्छानुसार जहां हम कहेंगे वहीं रुकी रहेगी। मन हमारी इच्छानुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक निष्ठ निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी, ऐसा माना जाता है। और यह ठीक है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार इंद्रिय वृत्तियों का सहित होना, मन को वश में कर लेने पर धारणा, चित्त का एक देश में स्थिर करना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान, बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग में इन तीनों को वश में कर लेना बहुत ही आवश्यक है।
मोक्ष प्राण पद किसका वाचक है? जिस परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधनों से सर्वदा छोड़कर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना दिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के पर्यंत में ही संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष प्राण है। यहाँ मुनि पद किसके लिए आया है? मुनि मननशील को कहते हैं, जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। विगेद और भय क्रोध, इस विशेषण का अभिप्राय क्या है? इच्छा होती है, किसी भी अभाव का अनुभव होने पर भय होता है, अनिष्ट की आशंका से, तथा क्रोध होता है कामना में विघ्न पड़ने पर, अथवा मन के अनुकूल कार्य न होने पर। उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र सर्वदा और सर्वदा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं, फिर उससे इच्छा किस बात की होती है? जब एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा? और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जाने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो? अतः इस स्थिति में उसके अंतकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में कभी किसी अवस्था में किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटना से किसी प्रकार का भय होता है और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।